प्रिय मेष राशि के जातक को अद्भुत परिवर्तन हो चुका है। राहत की खबर है। जीवन में कहते हैं ना, जब संकटों के बादल मंडराते हैं तो उस परमात्मा की छत्र छाया में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो एक ही क्षण के अंदर वे सारे संकटों के बादल समाप्त करने की क्षमता रखते। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे ऐसे ग्रह योग जब निर्माण होते हैं ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। बहुत ऐसा लगता है कि भाई हमारे इष्ट देव की हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी। ये उन्हीं समय में आता है। पिछले कुछ समय में हम आपको बार बार सचेत करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भाई अनिष्ट ग्रह योग बन चुका है, सावधान। हम बता रहे हैं कि अनिष्ट ग्रह योगों से बचने के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उन चीजों को जान करके सुन करके बहुत लाभान्वित हो। पुरानी वीडियोस में हमने ये बताने का प्रयास किया था कि बहुत शीघ्र ग्रह योग बनने जा रहा है, जो जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ उथल पुथल मचवा सकता है। सावधानी रखनी पड़ेगी, सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। आज उस परमात्मा की कृपा से वो ग्रह योग पूरी तरह से शांत हो चुका। एक ग्रह योग बना था मंगल और शनि का तांडव, उस पर आपने अभी वीडियो देखी। और हाल ही फिलहाल में एक दूसरा ग्रह योग शांत हुआ है। हालांकि ये ग्रह दोष कई राशियों पर इसका गहरा असर पड़ा है। कई लोगों को कुछ फायदे भी हुए हैं, पर कई लोगों को ज्यादातर नुकसान हुआ। अब जिन लोगों को नुकसान हुआ या परेशानी आई, आज की ये वीडियो बृहद रूप से उन्हीं सभी लोगों के लिए, या फिर जो लोग ज्यादा चिंतित हैं अपने जीवन में हो रहे इस आकस्मिक बदलाव को लेकर, तो ध्यान बनाएं और ध्यान पूर्वक आज की वीडियो को देखें। ये कार्यक्रम पूरी तरह से आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते, परंतु पूर्ण सटीकता केवल आपकी जन्म कुंडली बता सकती है। इसीलिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी योग्य से अपनी कुंडलिका का परामर्श करा करके ही किसी मुख्य डिसीजन पर आप जा सकते। अब सीधा हम अपने टॉपिक की तरफ अग्रसर हो। प्रिय मेष राशि के जातकों, सूर्य और मंगल मित्र हैं आपस में। दोनों का हमारे जीवन के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पर इन चीजों में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, कुछ समान होती हैं। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तात्विक ग्रह हैं, यानी फायर एलिमेंट। और अभी कुछ समय पूर्व, लगभग 1 महीने से, वैसे जिन जातकों को 1 महीने के अंतराल में कुछ लगा है कि हाँ आपके साथ में या तो चीजें खराब हो रही हैं या अब तक ठीक ही नहीं हुई, या फिर कुछ ना कुछ तो हुआ है 1 महीने के अंतराल में, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सूर्यदेव और मंगल महाराज, इनका एक षडाष्टक योग बना हुआ। षडाष्टक योग का क्या मतलब होता है, केवल इतना समझिएगा, जब कोई दो ग्रह विरोधात्मक, यानी विरोध, एक दूसरे से विरोध प्रकृति अपना लेते हैं, या उन दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं फाइट मूवमेंट पर आ जाती है, एक की एनर्जी दूसरे के लिए, दूसरे की एनर्जी पहले के लिए कुछ ना कुछ खराब करने का काम करना शुरू कर देती है, इसी को ज्योतिष शास्त्र में षडाष्टक योग बोला जाता है। अब ये दो ऐसे ग्रहों के मध्य बना हुआ था जो आपस में मित्र थे, तो जाहिर सी बात है इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हम नहीं समझ सकते। परंतु ज्यादातर कहते हैं ना कि अच्छे का तो असर कम होता है पर बुरे का असर ज्यादा हो जाता है। तो कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर खराब पड़े हुए होते हैं, कुछ ग्रहों की महादशाएं खराब चल रही होती हैं, तो ये शुभ ग्रहों के षडाष्टक योग भी वहां पर अपना दुष्प्रभाव देने में सक्षम हो जाते। तो आज की पूरी वीडियो में चर्चा होने वाली है कि भैया किस प्रकार से इन ग्रहों ने आपको कुछ समस्या प्रदान करी है, उसमें आपने क्या क्या अनुभव किया और अब क्या गुड न्यूज है, क्या अच्छा परिवर्तन है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि भाई चलो कुछ ना कुछ तो इष्ट देव की अपने ऊपर कृपा बन रही है। चलो जानते हैं इस विषय में थोड़ा सा गहराई। प्रिय मेष राशि के जातकों, दोनों ही ग्रह सूर्यदेव और मंगल महाराज एक आत्मविश्वास का कारक है, एक ऊर्जा का कारक है, एक साहस का, नेतृत्व क्षमता का कारक। आपस में दोनों मित्र हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पर दोनों अगर किसी कुंडली के अंदर शुभ हों, अच्छे हों, ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर रहेगा, बहादुर रहेगा, संघर्षशील रहेगा, शासन प्रशासन, पुलिस, सेना, राजनीति और इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर जबरदस्त लाभ कमाएगा, नाम कमाएगा। अब जब यही दो ग्रह अपोजिट हो जाएं, खराब हो जाएं, कॉन्फिडेंस डाउन, आत्मनिर्भर, किसी के ऊपर निर्भर होकर के चलता है ऐसा व्यक्ति, उसको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म रहता है। और ऐसे व्यक्ति को शासन प्रशासन, पुलिस या सिस्टम, जहां भी काम करते हैं वहां सिस्टम के द्वारा या अधिकारी वर्ग के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति की ज्यादातर भाईचारा नहीं निभता, ऐसे व्यक्ति को लोग धोखा देते हैं और ऐसे व्यक्ति को पिता और बड़े वरिष्ठों के द्वारा अपमानित होना पड़ता है या फिर लाभ नहीं मिलता, उल्टा नुकसान। अब ये तो एक सामान्य बात है कि अगर ये दोनों ग्रह खराब हो तो ऐसा फल व्यक्ति को प्राप्त हो। अब मैं आपको मेन पॉइंट पर लेकर के चलता हूं। ये दो ग्रह षडाष्टक योग के अंदर थे, तो इन्होंने एक सामान्य आकलन, वैसे सभी राशियों पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ा है, पर आपके साथ अगर एक भी पॉइंट लगता है कि मैच होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जरूर बताइएगा आपके जीवन का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपने
सबसे ज्यादा कठिनाई का अनुभव किया है? जैसे दाम्पत्य जीवन हुआ, मैरिज हुआ, वैवाहिक जीवन के अलावा आपका करियर हुआ, स्वास्थ्य हुआ, स्टडी हुआ, यानी जहां पर भी आपको लगता है कि भाई यहाँ पर हमें दिक्कत आई है तो उसको जरूर मेंशन करना, उसके बारे में जरूर बताना है। प्रिय मेष राशि वालों, मंगल उग्र प्रकृति का ग्रह है, सूर्य भी अग्नि तात्विक प्लेनेट है। कहीं ना कहीं इनके षडाष्टक होने से आपने ये तो अनुभव नहीं किया कि आप में क्रोध अधिक आ रहा है, बात बात पर आपके घर वाले भी बोलते हैं, आपकी घरवाली बोलती है या फिर आपके बच्चे बोलते हैं कि आप गुस्सा बहुत करने लग गए, किसी एक चीज को लेकर के जिद आ जाना और उस काम को करके ही छोड़, फिर उसमें चाहे नफा हो चाहे नुकसान, जल्दबाजी की पूरी सीमा, जैसे पराकाष्ठा पूरी पार कर दी, एक अपने आप को किसी एक चीज के लिए रोक पाने में कमी, आत्मसंयम। आपके द्वारा इस 1 महीने के अंतराल में कुछ ऐसी चीज हुई है कि आपको पता था कि यहाँ मुझे इस तरह की दिक्कत हो सकती है, पर फिर भी आप अपनी एक जिद कह सकते हैं, एक अपनी सोच कह सकते हैं, उसको करने के लिए, ये पता होते हुए भी आपको वहां पे लाभ नहीं होगा, फिर भी आप ना उस कार्य में अपनी एनर्जी वेस्ट, और उसके बाद में आपको फिर बाद में पछतावा। और कई बार तो आपने एक बार नहीं 2 या 3 बार भी इस तरह की गलतियां करी, ऐसा भी अनुभव देखने के लिए प्राप्त हुआ। सबसे ज्यादा इसमें ऐसे लोगों को दिक्कत होती है जो गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि देखो सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जो व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कराता है। भाई एक अधिकारी के हाथ में क्या होता है? डिसीजन लेना, और अधिकारी का सबसे मेन कारक सूर्य माना जाता है। सूर्य के कारण से ही कोई भी अधिकारी पद पर अच्छी तरह से काम कर पाता है। और सामाजिक संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी, ये एक नॉर्मल प्रभाव होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में इस योग के बनने से घटित हो जाता है। इसका सबसे बड़ा असर जो देखा गया है वो करियर पर देखा गया है। सबसे पहले तो जैसे कि सरकारी कार्यों में रुकावट आ गई, प्रशासनिक बाधा या प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की दिक्कत। कई बार होता है कि भाई कोई लेटर आ गया, कोई काम था, उसमें प्रशासन ने जो है टांग अड़ा दी, उस काम को रोक दिया, या प्रशासनिक किसी नियम के द्वारा हमें जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब जब करियर की बात आ गई है तो एक नॉर्मल सा स्वभाव होता है। देखो जितना भी प्रशासन है हमारा, चाहे पुलिस हो, मिलिट्री हो, चाहे हम जहाँ जॉब करते हैं वहां का सिस्टम हो, राजनीति का क्षेत्र हो, जब ये दोनों ग्रह पॉजिटिव प्रकृति में रहेंगे तो ऐसे में राजनीति होगी, आपेक्ष लगने का खतरा रहेगा। पार्टनरशिप वालों को मुख्यतः नुकसान होने की संभावना रहेगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह मित्र ग्रह हैं। दोनों ही जब विरोधात्मक प्रकृति में हो गए तो ऐसे जो दो व्यक्ति जिसके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं उनके साथ संबंध खराब होने के चांस भी काफी ज्यादा रहते हैं। एक होता है सिस्टम के साथ कंपेटिबिलिटी ना बैठना, आप काम कर रहे हो, सिस्टम अपनी चला रहा है, आप अपनी चला रहे हो, या आपको सिस्टम के रूल नहीं भा रहे। इसका एक सामान्य सर ये भी देखा गया कि हेल्थ इशू क्रिएट हुए। अब उससे मुख्यतः रक्त से संबंधित चीजें ज्यादा, जैसे कि दर्द होना, ब्लड प्रेशर हाई होना या लो होना, चोट की, दुर्घटना की, कभी कभी तो छोटे मोटे किसी ऑपरेशन की संभावना भी बन जाना, मानसिक तनाव और अनिद्रा का भय होना। एक इसका मुख्यतः असर रिलेशनशिप के ऊपर भी पड़ा है। उसमें मुख्यतः देखो जो प्रेमी और प्रेमिका है उसके मध्य का तो रिलेशन आता ही है, पर 2 रिलेशन इससे मुख्यतः और भी हैं। सबसे पहला है पिता और पुत्र का रिलेशन, दूसरा है पति और पत्नी का रिलेशन। इसमें एक विरोध, एक बहस, और बहस भी किसी छोटी बात को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा जैसे बन गया, इस तरह की कुछ चीजें भी सामान्यतः देखी गई हैं। अगर पैसे की मैं बात कहूं तो धन को लेकर के भी कई मामलों में चिंता बनी है, क्योंकि डिसीजन कुछ गलत हुए हैं। डिसीजन गलत होने से जो अगर निवेश हुआ तो निवेश में कहीं ना कहीं लॉस के चांस देखने के लिए मिले होंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि भाई हमारे आंकड़े गलत हो रहे हैं, हमने सोचा था कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट होना है पर यहाँ हमें लॉस हो गया। कर्ज को लेकर के अगर थोड़ा कर्ज पे लिया है या कर्ज को लेकर के थोड़ी भी चिंता बढ़ी है तो वो भी इसी दोष का प्रभाव बढ़ा हुआ है। एक मेहनत पूरी जी जान से करी पर उस मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाया, और किसी के खिलाफ गुस्से में, क्रोध में आकर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, कोई ऐसा कदम उठा लिया जिसके कारण से आप कुछ परेशान हो रहे हैं, तो ये इस दोष के सामान्य प्रभाव हो सकते। अब मैं आपको मेष राशि के ऊपर ही जो पर्टिकुलर प्रभाव पड़ा होगा उसके बारे में बता दूं। देखो ये तो अटल सत्य है कि राशिफल है लाखों करोड़ों लोगों के लिए, हर एक प्रेडिक्शन सभी मेष राशि वाले जातकों के साथ में नहीं घटित हो सकती, परंतु कुछ चीजें अलग अलग तौर पर घटित होती हैं। जैसे सामान्य से हमने कुछ प्रभाव आपको बताए तो उनमें से कुछ ना कुछ प्रभाव आपके साथ में जरूर हुआ हो। ऐसा ही जो अब मैं बताने जा रहा हूं, ये जो 2 ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार बने हैं, इसका प्रभाव आपके ऊपर पूरे इसी प्रकार से रहा होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक आप सुनिए। आप भी अपनी वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे, मंगल आपकी राशि से तृतीय भाव के अंदर है और सूर्य जो है वो दशम भाव के अंदर है। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का भी है, साहस का भी है, रिस्की फैक्टर का भी है, ऑनलाइन चीजों का भी है,
छोटे भाई बहन का भी है, बहुत सारी चीजों का ये भाव माना जाता है। अगर मंगल और सूर्य की एनर्जी यहाँ डिस्टर्ब हुई है तो जरूर आपने जल्दीबाजी में कोई ऐसा कार्य किया है विगत अभी कुछ समय में जिसको लेकर के आप चिंतित हो गए हो। इसमें कहीं ना कहीं आपके या तो घर परिवार के हेड से या आपके काम कारोबार के हेड से या जहां आप जॉब करते हो वहां के हेड के द्वारा आपको कुछ ना कुछ तो दिक्कत दी गई है या कुछ परेशानी तो आपको दी गई है। भाई बहनों में अगर छोटे भाई बहन हैं, देखो दो तरीके से चीजें देखी जा रही हैं कि सबसे पहले तो जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में आपकी प्रतिस्पर्धा हो रही हो, जिनके संबंध अच्छे नहीं है, और जिनके संबंध अच्छे हैं उनके भाई बहनों के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में दिक्कतें बढ़ी हैं। आपके साथ में मुख्यतः इसका क्या प्रभाव रहा होगा कि सबसे पहला तो वाणी, संचार, ये तृतीय भाव जो है वो संचार का भी है। एक आक्रामक वाणी में क्रोध, एक गुस्सा आना, बोलते वक्त ये समझ ना पाना कि आप किसको क्या बोल रहे हो, उसके ऊपर सामने वाले को अगर सही भी बोल रहे हो तब भी सामने वाला उसको गलत तरीके से समझ रहा है। ऐसे में देखो सोशल मीडिया, ये तृतीय भाव सोशल मीडिया का भी है। कई बार व्यक्ति सोशल मीडिया पे कुछ चीजें अपलोड कर देता है, कुछ भी चीजें कर देता है। कई बार हम छोटे अपने डेली रूटीन में काम करते हैं, उनको लेकर के या तो परिवार में कोई मुद्दा बन जाना या उसको लेकर किसी प्रकार की बहस हो जाना, लड़ाई तक हो जाना, ऐसी भी संभावनाएं बन जाती हैं। और ये विचारशीलता का भी भाव है। अगर आपने कोई डिसीजन हाल फिलहाल में लिया और फिर आप उस डिसीजन पर काम कायम नहीं रहे, उसको चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया, तो ये इसका सामान्यतः प्रभाव रहा होगा। ये भाव पड़ोस का भी है और यात्राओं का भी है। तो प्रिय मित्रों, अचानक अगर आपके पड़ोस में, आस पड़ोस में कोई विवाद हुआ या कोई बात हुई और उसमें आपका नाम झूठे आरोप के तौर पर डाला जा रहा है या आपका नाम अब आपके पड़ोसी गतिविधि के अंदर लिया जा रहा है या पड़ोसी गतिविधि में आपको लग रहा है कि आपके पड़ोसी के साथ में हाल फिलहाल में कुछ घटना घटित हुई है, तो ये इसका एक प्रभाव हो सकता है। एक संभावित ये भी है कि भैया आप कुछ काम कर रहे हो, कोई ड्राइविंग कर रहे हो, कोई चीज प्रयोग कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई धारदार चीज, उसके द्वारा आप खुद को जैसे कि चोट पहुंचाना, इस तरह की कुछ घटनाएं भी इस योग के अंदर देखी जाती है। आप इन तमाम तरह की चीजों से जो है सावधान रहो, भूत में भी भविष्य में हर प्रकार से। पर जब ये ग्रह योग बनता है ना, तो कहते हैं कि जब व्यक्ति थोड़ी सी असावधानी करे तो उसको असावधानी के कारण से व्यक्ति को चोट पहुंच जाती है या दिक्कत आ जाती है। तो कुछ संभावित ऐसी चीजें भी हैं जो आपके साथ में यहाँ पर देखी जा सकती। एक रिस्की फैक्टर के कारण से भी यहाँ पर थोड़ी समस्या देखी जा सकती है, क्योंकि अगर मंगल तृतीय स्थान में तो व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है किसी चीज को लेकर के कि उसको पीछे डर नहीं लगता कि इसके पीछे क्या हो सकता है, अगर मैं कुछ कार्य करूं तो उसमें कुछ गलत ना हो जाए। तो कई बार व्यक्ति जोखिम भरे कार्य कर देता है, उसके कारण से भी व्यक्ति को चिंता का सामना करना पड़ जाता है। तो कई बार मेष राशि के जातक को योग क्योंकि हाल फिलहाल में आपके साथ बना है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई काम रिस्की फैक्टर में आपने काम कर दिया, हालांकि आप बाद में उस समय पछता रहे होंगे कि मैंने कार्य क्यों किया। एक हाल फिलहाल में ऑनलाइन किसी प्रकार के फ्रॉड होने की संभावना भी देखी जा रही है। और कई बार आप कोई काम करते हो ऑनलाइन जिसमें कि आपका वो काम मुख्यतः ऑनलाइन ही है, फिर वो चाहे आपका सोशल मीडिया हो या ब्लॉग हो या कुछ भी हो सकता है, उसमें किसी प्रकार का आपका डिस्टर्बेंस अगर आया है या कोई फ्लक्चुएशन आई है, अच्छा खासा लाभ मिला था उसमें रुकावट हुई है, तो ये भी इसकी एक प्रबल संभावना है कि भैया ये दोष के कारण से आपके साथ में ये चीजें हुई है। अब टेक्नोलॉजी को लेकर के भी आप मुख्यतः ध्यान रखें। दशम भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि, ये 8वीं दृष्टि मंगल की ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती। ज्यादा शुभ क्या, बिल्कुल खराब मानी जाती, क्योंकि ये 8वीं दृष्टि से विध्वंस करते हैं मंगल महाराज। करियर और नौकरी पर इसका मुख्यतः प्रभाव जरूर पड़ा है, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि वरिष्ठों से या तो टकरार हुई या किसी प्रकार की बहस हुई है, अचानक बाधा आई है कोई भी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं पहले से या जो लोग सरकारी की मुख्यतः तैयारी कर रहे हैं, उनके रिजल्ट में किसी प्रकार की देरी, कार्य में कोई असफलता है, सभी कुछ ना कुछ देखा गया है। और जो लोग मुख्यतः खेल में, पुलिस में, टेक्निकल चीजों में, उनके साथ में चुनौतीपूर्ण माहौल कहीं ना कहीं बना है। सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के भी यहाँ एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास इस प्रकार का है जो या तो आपका नाम खराब करने का कार्य कर रहे हैं या कई लोगों को आपके बारे में गलतफहमी हो सकती है। राजनीतिकी क्षेत्र के अंदर भी इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाए जाते हैं। अगर कोई काम गलत हो गया तो वो आपके कारण से गलत हुआ, ये काम अगर गलत हुआ है तो उसके भी कारण आप ही हो, यानी कि घूम फिर करके सारी कमियां आपके अंदर आ जाना। ऐसा भी कह सकते हैं कि जब व्यक्ति का समय खराब हो रहा होता है तो एक ही व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाता है सारी गलतियों। इसका शारीरिक रूप से ये कह सकते हैं कि जैसे घुटनों में दिक्कत, शरीर में कहीं दर्द की समस्या, हृदय बीपी की दिक्कत या माइग्रेन का कोई इशू, ये चीजें यहाँ पर देखी जा सकती हैं, जैसे कि इन दोनों का प्रभाव रहा। और कुंडली में अगर आपके इन ग्रहों की स्थिति खराब है तो ये चीजें ज्यादा भी हो सकती हैं कि ये पहले कुछ ज्यादा हुई हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं, शुभ हैं, तो
सामान्यतः ये दिक्कतें बहुत कम देखने के लिए मिली हुई। ये निर्भर करता है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, जो ग्रह गोचर के अंदर अच्छी या खराब अवस्था के अंदर जा रहे हैं। इसलिए आप लोग भ्रमित ना होया करें कि हमें ये बताया गया है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, क्योंकि राशि फल में जो चीजें बताई जाती हैं वो सभी लोगों पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालती हैं, और हमारा कार्य है कि आपको सही और सटीक जानकारी देना। आप किसी भी प्रकार के भ्रम में मत फंसे कि किसी ने आपको कोई चीज बोल दी है तो वो एज इट इज आपके साथ में ऐसी घटित होगी, क्योंकि राशि फल जो है वो केवल चंद्र राशि के आधार पर होता है, और लोगों की कुंडली में लग्न और चंद्र कुंडली और दशा, महादशा, अंतरदशा, बहुत सारी चीजें भिन्न होती हैं। उन्हीं के आधार पर एक सटीक आकलन किया जा सकता है। अब आपको कुछ अच्छी चीजें बताते हैं जिसको कहा जा सकता है कि भैया ये आपके लिए गुड न्यूज है। वो क्या है? प्रिय मेष राशि के जात को अब ये योग जो बना हुआ था ये समाप्त हो रहा है, और ये समाप्त हो रहा है 13 फरवरी 2025 को, क्योंकि सूर्यदेव अब चाल चल चुके हैं, सूर्यदेव आगे बढ़ने वाले हैं, और जैसे ही सूर्य आगे बढ़ेंगे वैसे ही सूर्य और मंगल का षष्ठाष्टक हो जाएगा समाप्त। सबसे पहला लाभ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप निर्णय लेने में बहुत कुशाग्र होने वाले हो, जल्दी डिसीजन लोगे, डिसीजन में किसी प्रकार की गलती नहीं करोगे, दिमाग काफी तेज तर्रार होने वाला है। किसी प्रकार का नया स्टार्टअप आप इस समय कर सकते हो, क्योंकि सूर्य लाभ में जाने वाले हैं, और लाभ का मतलब यह है कि व्यक्ति किसी इनकम स्रोत को जनरेट कर रहा है, किसी प्रकार का धनार्जन करने का कोई कार्य अपना सिद्ध कर। शिक्षा के क्षेत्र पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य पंचमेश है, पंचम भाव पर दृष्टिपात करेंगे। स्टूडेंट्स को काफी अच्छा लाभ देखने के लिए मिल सकता है। मुख्यतः सरकारी परीक्षाओं को लेकर के ये समय बहुत अच्छा देखा जा रहा है। 13 फरवरी के बाद से आपकी सरकारी एग्जाम्स का अगर कोई भी आपका प्रयोजन बनता है तो उसमें काफी अच्छे परिणाम को मिल सकते हैं। नौकरी में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी सूचना है कि भाई अब प्रमोशन के योग प्रबल हो रहे हैं। जो लोग पुरानी नौकरी में हैं उन्हें नई नौकरी या नौकरी में बदलाव, या जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी की प्राप्ति का बहुत अच्छा अवसर आने वाले 1 महीने के लिए बहुत प्रबल रूप से बन रहा है। फिर 1 महीने के बाद शायद इतना अच्छा योग ना बने, पर अभी लगभग 13 फरवरी के बाद से 13-14 मार्च तक का ये योग बहुत सुंदर बनने जा रहा है। अगर प्रेम की बात कहें तो यहाँ पर इस क्षेत्र पर भी इसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पंचमेश जो प्रेम भाव के मालिक माने जाते हैं वो लाभ में जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अब प्रेम जीवन में स्थिरता और गहराई आने का योग बन रहा है। संतान की ओर से किसी शुभ समाचार का आगमन हो सकता है, या संतान को लेकर कोई खुशखबरी बन रही है। जो लोग क्रिएशन के फील्ड में हैं, कोई गाना है या किसी नई चीज को करना है या किसी नए कार्य की तरफ आप जाना चाहते, आप जो लोग सब कर रहे हैं उस प्रकार के काम को करने में आपकी रुचि नहीं है, आप कुछ अलग करना चाहते हो, अपने मन का करना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि भाई आपके मन में जो विचार है उसको केवल दिमाग मत रही, क्योंकि ये समय जो है ये पल पल करके समाप्त होता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि जीवन ज्यादा लंबा नहीं, आपके दिमाग में जो भी चीजें हैं आप उसको कर डालिए, ताकि आपको ये ना रहे कि मैं अपने जीवन के अंदर ये चीजें छोड़ करके। तो आपको ये चीजें जरूर समझनी चाहिए कि क्रिएशन के फील्ड में आप इस समय करो, बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इसमें एक्टिंग भी आती है, राइटिंग भी आती है, सिंगिंग भी आती है, डांसिंग भी आती है, क्रिएटिव चीज, यानी कि जो और कामों से अलग है। जो सब कर रहे हैं वो तो सब कर ही रहे हैं, पर आप जो कि दूसरों से अलग सोचते हो उसके आधार पर आपको धन और आय के स्रोत के लिए भी ये समय अच्छा रह सकता है, क्योंकि पैसे का नया सोर्स बनने जा रहा है, सैलरी बढ़ने का योग बन रहा है। सोच समझ करके अगर आप इस समय निवेश करते हो तो उसका फायदा आपको जरूर मिल सकता है। समाज में प्रतिष्ठा और नेटवर्किंग के लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त होने वाला है, क्योंकि आपके संबंधों से सूर्य लाभ में जा रहा है, यानी कि व्यक्ति के संबंधों से उसको धनार्जन है। व्यक्ति के यार मित्र दोस्त, उसके घर परिवार के जो भी शुभ चिंतक हैं उसके द्वारा उसको किसी धनार्जन की प्राप्ति हो, या उसके द्वारा कोई क्लाइंट, कोई वर्क उसका सफल हो जाए, ऐसा प्रबल योग बन रहा है। जब सूर्य लाभ में होंगे तो ऐसे व्यक्ति को बड़े प्रोजेक्ट मिलना, या किसी बड़े स्तर पर कार्य करने का मौका मिलना, या किसी बड़े व्यक्ति के साथ बैठ करके काम करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय मेष राशि के जातकों को कुछ उपाय बताना चाहेंगे आपको। उपाय की अगर बात करें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मंगल देव के बीज मंत्र का ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः मंगलवार को जाप। प्लास्टक समाप्त हो चुका है, सूर्य मंगल बहुत शुभ अवस्था के अंदर आ रहे हैं। तो आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने हर प्रकार के कार्य में मेहनत करते रहें, बहुत शीघ्र आपको सफलता मिले, ऐसा आशीर्वाद है, ऐसी महादेव से प्रार्थना है। स्वस्थ रहें, खुश रहें, बहुत शीघ्र अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक हर हर महादेव।